एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। लिखना स्टार्ट करो, सिर्फ लिखते जाना, अभी कुछ पूछना मत। लिखो ए पॉइंट, प्राइवेट फाइनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बीच में प्लस का साइन लगा है, प्लस बी पार्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक। फिर बीच में प्लस का साइन लगा, लिखो सी पॉइंट, ग्रॉस या नेट, डोमेस्टिक डोमेस्टिक फिक्स्ड। अब फिक्स्ड को ना इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लेना ऐसे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद अगेन प्लस का साइन लगा बीच में, डी पॉइंट पे आओ, लिखो प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, ब्रैकेट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। बेटा जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम अपनी नहीं चलानी, उसके अंदर चुपचाप मेरी तरह से पढ़ना, आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज ज्यादा चलाओगे अपनी, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा चैप्टर, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये अगर सिंपल तरीके से पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स, आगे ब्रैकेट में लिखो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हाँ भाई, पहले आप मुझे बताओ एक्सपोर्ट्स को किससे डिनोट करते हैं हम? एक्स। हाँ, और इंपोर्ट को एम से, है ना, बता रखी है M. फॉरेन एक्सचेंज के अंदर बताई थी मैंने आपको बात, ठीक है ना। जब ये हमने 5 आइटम ऐड कर लिए, तो ऐसे नीचे एरो बना के लिखना ऐसे, या तो निकल के आता है GDP एट MP ऐसे, या आएगा निकल के NDP एट MP, ठीक। उसके बाद नीचे आओ, लिखो नोट्स, ठीक है ना, स्टार बना के लिखो इफ इफ capital formation, if capital formation is given in in gross terms, comma, then we reach at ये आपने ग्रॉस के आगे क्या लिखा है ये? terms TERMS terms, then we reach at GDP at MP. So bullet point change करो, if capital formation is given in net terms, comma, then we reach at NDP at MP, एक और पॉइंट लिखो, if capital formation is
fixed is fixed, fixed को inverted commas में, then we add change in stock, comma, otherwise ignore it, full stop. आप थोड़ी लंबी क्लास लूंगा जब तक टॉपिक मेरा खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ भाई, अब जरा कुछ बातें समझते हैं फिर आगे चलेंगे। सुनिए भाई, मैंने आपसे बोला कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट मतलब न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कैलकुलेशन का मतलब न्यूमेरिकल का, ठीक है ना। 3 मेथड है, ठीक, ध्यान रखना। कितने मेथड है? 3 मेथड। एक है हमारे सामने एक्सपेंडिचर मेथड, अभी समझाऊंगा अभी। एक है हमारे सामने इनकम मेथड, और एक है हमारे सामने वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आउटपुट मेथड भी बोलते हैं या प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी मैं सिर्फ पता है किसकी बात करने जा रहा हूँ, मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपका एक्सपेंडिचर मेथड, ना इसकी बात करूंगा ना इसकी बात, थोड़ी सी बस इसकी बात जरूर करूंगा, ठीक है ना। सामने देखते रहना। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, बताओ बेटा नेशनल इनकम का मतलब क्या है? बताओ, व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? जैसे मेरी इनकम है, मेरी पर्सनल इनकम होती है वो, ठीक है, किसी कंपनी की इनकम है, ठीक, किसी एनजीओ की पूरी इनकम। इकोनॉमी की। हाँ, क्या मतलब है नेशनल इनकम का? मतलब क्या है नेशनल इनकम को? तो मतलब है नेशन की इनकम, हमारे देश की इनकम, करेक्ट है ना। अब मैं कह रहा हूँ, मान लो सपोजिटली ये हमारा देश है, मानने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना, लग नहीं रहा, ठीक है, ये हमारा देश है, इंडिया है। मैं कह रहा हूँ बेटा इसकी इनकम, ये इनकम कैसे अर्न कर रहा है? क्या हमारा जो देश है, क्या वो एक लिविंग थिंग है कि वो सुबह घर से निकलता है बैग लेके और पैसे कमा के लाता है? ऐसा है क्या? नहीं। तो फिर कैसा है हमारा देश पैसे कैसे कमा रहा है? बताओ भाई, बताओ भाई। मैंने चैप्टर का नाम बोला था नेशनल इनकम। क्या मतलब है? आप क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय नेशनल इनकम? चलो एक अपने क्वेश्चन सिटीजन्स के थ्रू पैसे कमा रहा है। क्या बेटा? अपने सिटीजन्स के थ्रू। कैसे? मुझे एक बात बताओ, कोई भी देश किस चीज से जाना जाता है? लाइक इंडिया किस चीज से जाना जाता है? इंडियन से, है ना। कोई भी देश, ध्यान रखना, उसके लोगों से जाना जाता है। तो बेटा इंडिया पता है किससे बनता है? इंडियन से, ठीक है ना। तो इंडिया की इनकम भी किससे बनेगी? इंडियंस की इनकम से। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, ये जो देश है, ठीक है, हमसे बनता है ये, हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, हम सब जब मिल जाएंगे तो इंडिया बन जाएगा। तो इंडिया की जो इनकम है ना, वो भी हमारी इनकम से, हम सब लोग जितना कमा रहे हैं उसको ऐड कर दो, वो हमारे देश की इनकम। अब इस बात का मतलब क्या? सामने देखना। मैं कह रहा हूँ बेटा सपोजिटली इंडिया में तो कोई 4 लोग रहते हैं, ठीक है, मान लो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है ना। ए पता है कितना कमाता है? 10 रुपए। बी कमाता है 20 रुपए, ये 30 और ये 40, ठीक है ना। चलो भाई मुझे बताओ मेरा देश कितना कमा रहा है? 100 रुपए। कैसे करा आपने? 100 रुपए। हाँ, 10 + 20 + 30 + 40 कर दिया, और आपने मेरे को बता दिया कितने कमा रहा है, ठीक है, 100 रुपए। अब जरा ढंग से सुनना, आपने क्या ऐड करी है? इनकम्स ऐड करी। क्या ऐड करी? इनकम्स। सारे सिटीजन्स की, सारे इंडियंस की इनकम ऐड कर लो और देश की इनकम बता दो। बट मुझे सोच के बताओ ढंग से, जरा मुझे बताओ इसके पास 10 रुपए आए कहाँ से? इसके पास 10 रुपए कहाँ से आए? ए के पास, ये ए है ना। आप कमाए तो इनकम तो मैंने बोल दी, बट आए कहाँ से इसके पास? ये सी और किसी ने खर्चा किया होगा। वेरी वेरी गुड। सुनो भाई, इसके पास 10 रुपए कहाँ से आए? इकोनॉमी में किसी ने 10 रुपए का खर्चा करा था। ऐसे ही इसके पास 20 रुपए कहाँ से आए? इकोनॉमी में किसी ने 20 रुपए का खर्चा करा था, ठीक है। इसके पास 30 रुपए कहाँ से आए? 30 रुपीज का एक्सपेंडिचर हुआ था। ऐसे इसके पास 40 रुपीज कहाँ से आए? 40 रुपीज का एक्सपेंडिचर हुआ था। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लूँ, बताओ भाई कितना आंसर आएगा? जल्दी बताओ, कितना आ रहा है? 100। समझ में आ गई बात? 100। तो यानी ये बात मैंने क्यों समझाई? ये इसलिए समझाई, चाहे आप हमारे कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर्स ऐड कर लो सारे, चाहे हमारे कंट्री के अंदर सारी इनकम्स ऐड कर लो,
आंसर क्या आना है मुझे बताओ, आंसर सेम हाँ आंसर सेम आना है। इसलिए दो मेथड निकल के आ गया आज, एक हो गया इनकम मेथड और एक हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। हमारी कंट्री के अंदर एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। अगर आप मुझे फीस पे कर रहे हो तो वो आपका खर्चा है, मेरी इनकम है। समझ में आगे बात, आगे मैं खर्चा करूंगा वो मेरा एक्सपेंडिचर होगा, नेक्स्ट पर्सन की इनकम होगा। तो इकोनॉमी में एक का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। तो चाहे एक्सपेंडिचर ऐड कर लो चाहे इनकम ऐड कर लो, आंसर सेम आना है। पहले बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि सर हम पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम और आप ऐड एक्सपेंडिचर्स करा रहे हो, तो आंसर कैसे, इनकम कैसे निकल के आ रही है? बिकॉज इकोनॉमी में एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। इस वजह से हम एक्सपेंडिचर्स भी ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ भाई। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा मेथड बता रहे हैं? हम इन दोनों में से एक्सपेंडिचर। ये वाला मेथड पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गई बात, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ने जा रहे हैं। अब जरा आओ ऊपर, ठीक है। देखो भाई मैंने क्या डाली, एक्सपेंडिचर मेथड दिख रहा है आपको, एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप बोल रहे हो सर कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं? वैसे एक्सपेंडिचर्स मेनली चार तरीके के होते हैं बस, चार के अलावा एक्सपेंडिचर्स होते ही नहीं। एक हम लोग करते हैं हम लोग को बोला जाता है हाउस होल्ड। अब ये बता रहा हूँ, ये सारा पार्ट है थ्योरी का, बट अभी थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। दूसरा खर्चा कौन करता है बेटा? दूसरा खर्चा करती है फर्म्स, और जो भी फर्म्स फर्म्स खर्चा करती है ना उनको हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं, तो फर्म्स ही बोलते हैं। कौन खर्चा करता है? फर्म्स। तीसरा खर्चा कौन करता है? तीसरा खर्चा करती है गवर्नमेंट, हमारी सरकार, ठीक है। चौथा खर्चा कहाँ से होता है बेटा? रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से, पूरी दुनिया फॉरेन। से। आर और डब्ल्यू बोलते हैं उसको। समझ में आ गई बात? तो ये चार ही जगह खर्चे हो रहे हैं, इनको फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमी के फोर सेक्टर्स हैं जहाँ पे खर्चा हो रहा है। हाउस होल्ड हम लोग खर्चा कर रहे हैं, फर्म्स जो बिजनेस जहाँ हो रहा है वो खर्चा हो रहा है, सरकार खर्चा करती है, और रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से कौन सा खर्चा होता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का खर्चा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। अब हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं बताओ भाई? प्राइवेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप मुझे फीस पे कर रहे हो, बताओ कौन सा खर्चा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्यों है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? आप मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो, उसके लिए खर्चा कर रहे हो, है ना। सर्विस को आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा सरकार भी खर्चा करती है, रोड्स बनाती है, ब्रिजेस बनवाती है, इवन दो कंज्यूम हम करते हैं, ठीक है ना। ठीक, बट वो सरकार खर्चा करती है, वो सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। फर्म्स जो खर्चा करती है उसको हम कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ भाई? कैपिटल फॉर्मेशन बोल लो, या उसको आप इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हो, ये ध्यान रखना। क्या बोल सकते हैं हम? इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। और ऐसे ही अभी चेंज इन स्टॉक में बताओ, ऐसे ही देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कौन सा खर्चा होता है? नेट एक्सपोर्ट्स का, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो खर्चे सिर्फ चार जगह हो गए। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन में थ्योरी में दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना। आप बोलोगे सर बट बीच में आपने कुछ और भी चीजें लिखी हैं, वो चीजें क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन लेना। जिसने ये बात नहीं सुनी उनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, और जिनको एक बारी में समझ में आ गया वो उनका हाथ किसी क्वेश्चन में रुकना नहीं है, ठीक है। ढंग सुनना। सबसे पहले बेटा हम ऐड करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। ये रहा देखो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। उसके बाद हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करेंगे। फिर आएंगे हम कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर दो बातें हैं, दो क्या तीन बातें हैं। मैं कह रहा हूं बेटा अगर कैपिटल फॉर्मेशन में से लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक, कहीं पे भी लिखा है फिक्स्ड, क्या लिखा है बताओ भाई? फिक्स्ड। अभी याद कर लेना, लॉजिक बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे आगे। क्या बोला मैंने? अगर फिक्स लिखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, फिक्स नहीं लिखा तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा। मान लो अगर लिखा होता नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स नहीं दे रखा, तो मैं चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करता। इसका मतलब होता है कि चेंज इन स्टॉक इसके अंदर ऑलरेडी एडेड है। बट अगर इन्होंने फिक्स लिखा है तो इसका मतलब इसके अंदर चेंज इन स्टॉक नहीं है, चेंज इन स्टॉक को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अगर फिक्स्ड लिखा है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे। मेरा फेस देख रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर फिक्स लिखा है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, फिक्स नहीं लिखा तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे। बताओ भाई अगर यहाँ क्या लिखा है? फिक्स्ड, तो फिक्स्ड।
चेंज स्टॉक ऐड ऐड करेंगे। करेंगे, नहीं लिखा तो ऐड चेंज स्टॉक करेंगे। ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जब आपने 5 आइटम ऐड कर लिए, फिक्स दे रखा था तो चेंज स्टॉक को भी ऐड करना पड़ा, इसलिए 5 आइटम हो। जो आपने 5 आइटम ऐड कर लिए, अभी सुनते रहो बस सारी बातें, क्लैरिटी कहाँ से आएगी जब न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो या तो निकल के आता है जीडीपी एट एमपी, या निकल के आता है एनडीपी एट एमपी। अब आप सोच रहे हो सर जीडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एमपी कब निकल के आएंगे, उनकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी सिर्फ सुनो, ये सारी टर्मिनोलॉजी अपने आप याद हो जाएंगी। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये क्या होते हैं, बात की बात है, ठीक है। अभी हम सिर्फ न्यूमेरिकल पे डायरेक्ट, मैं कह रहा हूं बेटा या तो निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी या निकल के आएगा एनडीपी एट एमपी। अब जीडीपी एट एमपी कब आएगा, बहुत ही सिंपल, अगर ये थर्ड आइटम, ग्रॉस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, हाँ, अगर ये कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस दे रखा था, क्या दे रखा था बताओ भाई, ग्रॉस, तो क्या निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी। अगर ये क्या दे रखा था मुझे बताओ, नेट, तो बताओ क्या निकल के आएगा, तो निकल के आएगा एनडीपी एट एमपी। नेट डोमेस्टिक। हाँ सिंपल सी बात है बेटा, जी दे रखा है तो यहाँ जी, अगर यहाँ नेट दे रखा है तो यहाँ पे एन, बात खत्म, ऐसे रट लो। अभी सुनो मेरी बात बेटा, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, नीचे निकल के आएगा एंड रिजल्ट होगा जीडीपी एट एमपी। अगर नेट दे रखा है तो निकल के आएगा एनडीपी एट एमपी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे चलते एक छोटी सी बात और लिखने, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तभी सारी बातें समझ में आएंगी। अब एक चीज ये वाली जो मैं लिखने जा रहा हूँ, सारा ध्यान इधर ही रहना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, किसी का ध्यान इधर उधर गया टॉपिक निकल जाएगा। लाइन डालो, जनरल फॉर्मूला, अपने टीचर से मत बोलने लगना जनरल फॉर्मूला लगाओ, टीचर्स को समझ भी नहीं आएगा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अपना बनाया है फॉर्मूला, ठीक है। अब जिस तरीके से मैं लिखूं उसी तरीके से लिखना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ग्रॉस के नीचे लिखो ऐसे नेट, नेट, यहाँ लिखो नेशनल, यहाँ लिखो प्रोडक्ट, और यहाँ लिखो मार्केट। ठीक है, सुनिए भाई, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में, तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, लिखते जाओ। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम प्लस करेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडीज, माइनस IT प्लस सब्सिडीज, और माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लिख लिया? हाँ भैया। हाँ भैया। सुनो भाई, हाँ दोबारा जी। बता रहा हूँ, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट पे कुछ नहीं, FC से MP दैट इज फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए माइनस IT प्लस सब्सिडी, और अगर IT सब्सिडी दे रखे तो NIT पक्का दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, माइनस NIT। तो मुझे एक बात बताओ, अभी समझने वाली बात नहीं है कुछ भी, अभी सिर्फ याद करने वाली बात है, सारी बातें क्वेश्चन में समझ में आएंगी। मैं कह रहा हूँ बेटा, अगर मुझे को नेट से ग्रॉस पे जाना होता तो, यहाँ से नीचे से ऊपर जाना होता तो प्लस कर देते हैं। प्लस डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, तो प्लस डेप्रिसिएशन हो जाता। अच्छा मेरे को अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस है। माइनस माइनस NFIA। NFIA। माइनस। वेरी गुड, ऐसे ही FC MP से FC पे जाना है तो
IT Plus प्लस और IT सब्सिडी minus Plus subsidy IT plus minus NIT. subsidies और वेरी गुड, ठीक है ना। अब एक लास्ट बात और लिख लो फिर क्वेश्चन। चलो जल्दी लिखिए। नेशनल इनकम इज NNP at FC। नेशनल इनकम इज NNP at FC। उसके बाद लिखो, देखो ये क्या लिखा है? नेशनल इनकम इज एन, मैंने लिखा है बेटा ये NNP at FC, NNP at FC, ठीक है। उसके बाद लिखो डेप्रिसिएशन इज also known as also known as कंजम्पशन। ढंग से लिखना सारी बातें। कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद लिखो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल्स टू ईफा माइनस बीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ईफा माइनस बीटा, ठीक है। हाँ भैया। बस ठीक है, ठीक है। सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ एक सेकंड रुको। आज ना पूरी क्लास, हाँ मैं कह रहा हूँ बेटा, आज से आपके लिए नेशनल इनकम नहीं है। हम उसको नेशनल इनकम नहीं बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे उसको NNP at FC। बताओ भाई, व्हाट इज नेशनल इनकम? NNP NNP at FC. रट लो, पहले बता रहा हूँ। मैं बोलूँ NNP at FC, आप बोलो नेशनल। मैं बोलूँ नेशनल इनकम, आप बोलोगे NNP at FC। बात समझ में आ रही है? आपके लिए नेशनल इनकम का मतलब है NNP at FC, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। रट लो इस बात को। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो उसका मतलब व्हाट, कैलकुलेट NNP at FC, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। व्हाट इज नेशनल इनकम? NNPFC NNPFC। हाँ NNP at FC। जितनी जल्दी फैमिलियर हो जाओगे, याद है मेरी बात, जितनी जल्दी टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर हो जाओगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। डेप्रिसिएशन के दो नाम बताओ। Consumption of fixed of capital. fixed capital, Current current replacement replacement cost. वेरी गुड, ठीक है ना। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। NFIA की फुल फॉर्म होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे कैलकुलेट करते हैं? फीफा माइनस बीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्या है? अभी कुछ नहीं करना, लिखवा दिया मैंने। अभी क्वेश्चंस में जब यूज होगा तब एक एक करके सबको चीजों को समझाऊंगा मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। आओ चलो भाई क्वेश्चन पे आ जाओ। राइट डालो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो भाई। कैलकुलेट, सबकी कॉपीज में जितने क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मैंने 40 क्वेश्चन कराए तो 40 क्वेश्चन होने चाहिए, 50 क्वेश्चन कराए तो 50 क्वेश्चन होने चाहिए, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ मैं। कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, मतलब बताओ क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? NNPFC at FC. NNPFC ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं NNPFC NNP at FC, ठीक है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय एक्सपेंडिचर मैथड, बाय एक्सपेंडिचर मैथड, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन के साथ लिखो।
फर्स्ट पॉइंट लिखो ग्रॉस, ग्रॉस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी हो। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, आप पूरा लिखो, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है ना। 2000 ठीक है। उसके बाद PFCE, व्हाट इज PFCE, व्हाट इज PFCE बताओ। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद लिखो चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 100, चेंज इन स्टॉक 100, ठीक। उसके बाद लिखो इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस 50, ठीक है। फिर लिखो सब्सिडीज, सब्सिडीज 40, ठीक है। उसके बाद लिखो 6th आइटम, लिखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल? Depreciation. वेरी गुड, वेरी गुड, डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद लिखो नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स माइनस का 50। मैंने नेट एक्सपोर्ट्स को माइनस में क्यों लिखा है तो बताएगा? Import ज्यादा होंगे। हमारी कंट्री इंपोर्ट ज्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, ये माइनस का 100, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। अब जरा ढंग से देखते रहना मेरे को, मैं कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। मेन बात बस यही है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं कह रहा हूँ बेटा सबसे पहला काम मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहला काम पता है क्या करूंगा? मैं अपनी शीट के अंदर जाके ऐसे एक इक्वल्स टू का साइन लगा लूंगा, लगा लिया मतलब इक्वल्स टू का साइन, कुछ नहीं करा मैंने। आप मेरे सॉल्व करने का तरीका देखना, अगर आपने मेरे को ऑब्जर्व करा जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे करोगे, आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होना है, ये गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। अब मुझे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ पहला आइटम क्या था एक्सपेंडिचर मेथड का, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जल्दी बताओ। Private final consumption expenditure. अब इधर जाके चेक करो क्या कहीं दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो ये दे रखा है ना, हाँ कितना दे भैया। रखा है, कितना दे रखा है? 1000. 1000 दे रखा है, यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा 1000, देखते रहो बस। अभी उसके बाद प्लस का साइन, देखो लगाया था फॉर्मूले में प्लस का साइन, मैंने फॉर्मूले में प्लस जी का साइन भैया। लगाया था, हाँ देखो ये लगा दिया। सेकंड आइटम बताओ क्या था? Government final consumption expenditure. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें नहीं। नहीं दे रखा, तो मैं क्या मान लूंगा? 0। लो, वैसे ज्यादातर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया होता है बट मैंने नहीं लिया, ठीक है। चलो थर्ड आइटम बताओ। Gross net ग्रॉस नेट domestic डोमेस्टिक capital फिक्स्ड कैपिटल formation. या तो ग्रॉस या तो capital नेट formation. डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी तो देखो दे रखा है क्या, फर्स्ट आइटम ही दे रखा है Gross. डोमेस्टिक domestic. फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कितना है? 2000 है ना। मैं 2000 इधर आऊंगा और क्या लिखूंगा? 2000। बस अभी तो रुक जाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि इस वाले आइटम के अंदर कुछ क्या थी, एडजस्टमेंट थी हल्की सी, है ना।
मुझे बताओ पहली बात तो एक ग्रॉस दे रखा है, हाँ तो मैंने यहाँ पे छोटे से लिख लिया जी अपने समझने के लिए, और ऊपर से फिक्स्ड है तो मैंने एफ लिख लिया है यहाँ पे अपने याद करने के लिए। समझ में आ गई बात? अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो बताऊंगा। मुझे बताओ क्या ये फिक्स्ड है? क्या ये फिक्स्ड है? हाँ हाँ भैया। या ना? हाँ भैया। हाँ अगर भाई। ये फिक्स्ड है, हाँ देखो भैया। मेरा फेस देखो, अगर ये फिक्स्ड है तो क्या ऐड करेंगे बताओ? चेंज इन चेंज स्टॉक। इन चेंज इन स्टॉक। स्टॉक दे रखा है, देखो चेंज चेंज इन स्टॉक जल्दी बताओ हाँ दे रखा है कितना? 100 100। लो 100 ऐड कर 100। दिया। लो अब समझ में आई बात? लास्ट हाँ आइटम भैया। बताओ, लास्ट आइटम बताओ जल्दी फास्ट। नेट एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट्स कितना दे रखा है? ये रखा है -50। माइनस 50। लो ठीक है, चलो भाई ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है ऐड करके? 3050, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 3050। हाँ मेरे साथ हाथ चलते रहने चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ लूंगा, आप लोगों के मेरे साथ हाथ चलते रहने चाहिए। 3050। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे बताओ ये क्या निकल के आया, क्या लिखूं, ये क्या निकल के आया ये? GDP एट MP। बीएमपी। क्यों जीडीपी एमपी, क्यों एनडीपी एमपी क्योंकि क्यों नहीं है? ग्रॉस दे रखा था। क्रॉस आ रहा है ग्रॉस। इसमें। बेटा ग्रॉस दे रखा हाँ वेरी गुड, ये क्या दे रखा था हमें? ग्रॉस, तो इसलिए क्या निकल के आएगा? जीडीपी GDP जीडीपी हाँ एंड एट एमपी। वेरी गुड, हमने क्या निकाल लिया? जीडीपी एट एमपी। बट सृजा, सृजा आवाज आ रही है? हाँ जी सर। सृजा मुझे बताओ, मुझे जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना था क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा था कैलकुलेट करने के लिए? नहीं सर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए? NNP and FC। वेरी गुड, एनएनपी एट एफसी, ठीक है ना? यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला हमने, अभी नेशनल इनकम निकाली हमने, जीडीपी एट एमपी निकाला है। अब पता है मैं क्या करूंगा? इसी के नीचे लिखूंगा बिल्कुल यहाँ पे, देखो एन एन पी एट एफ सी, ठीक है? और अब मैं पता है क्या यूज करने वाला हूँ? मैं अपना ये जनरल फॉर्मूला, ये देखो ध्यान है, ये फॉर्मूला ये वाला, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो कैसे, बताओ भाई क्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या लिखवाया है बताओ? माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन। माइनस डेप्रिसिएशन। बताओ डेप्रिसिएशन कितना, जल्दी जल्दी बताना मुझे। 100। 100। 100। हाँ 100। पक्का? हाँ पक्का। 2950, ठीक है? हाँ भाई डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFI है। तो यहाँ मैं करूंगा प्लस NFIA। कितने दे रखा है? -100। तो प्लस माइनस क्या होता है बताओ भाई? माइनस। 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 ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। पी से पी पे कुछ नहीं, एमपी से एफसी पे जाने के लिए जल्दी बता दो, टाइम तो रह गया। NIT माइनस माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज। आईटी बताओ सब्सिडी कितना है? आईटी बताओ। 50। ठीक है, सब्सिडीज बताओ। 40। 40। ठीक है भाई, ये आ गया आपका 2840 and this is the national income, this is the answer। आप कुछ बोल रहे हैं किसी को? कैलकुलेशन चेक करते रहना।